तो टेररिज्म में नाम रोशन करने के बाद अब फाइनली पाकिस्तान ने भीख मांगने में भी नाम रोशन कर दिया है। मैं आईएमएफ से लोन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने जो बेगिंग सिंडिकेट चला रखा है सऊदी अरब में उसकी बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तानी हर साल यहाँ से मक्का मदीना जाते हैं और वहां जाके फिर वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं भिखारियों में और वहाँ भीख मांगते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ये वही सऊदी अरब है जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करता है। कोई भी इशू होता है तो पाकिस्तान का स्टैंड लेता है इंस्टेड ऑफ इंडिया, और यही पाकिस्तानी यहाँ से जाके वहाँ कटोरा लेके भीख मांगते हैं। अब जो भी लोग सऊदी अरब में एज अ टूरिस्ट आते हैं उनको ये लोग परेशान करते हैं। इवन ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा सऊदी अरब का कहना है। अब दिक्कत की बात यह है कि सऊदी अरब ना चाहते हुए भी पाकिस्तानियों को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये एज अ रिलीजियस टूर यानी उम्रा के लिए जाते हैं। इवन सारी दुनिया की मुस्लिम उम्रा और हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। तो पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी FIA के चीफ ने बोला कि अब तक 56,000 पाकिस्तानियों को वापस सऊदी अरब ने भेज दिया है, क्योंकि वो वहां पर भीख मांग रहे थे। इसके साथ ही FIA के चीफ ने यह भी बोला है कि हमने ऑलरेडी 66,000 पैसेंजर को रोक दिया जिन पे हमें शक था कि वहां जाकर भीख मांगेंगे, लेकिन क्योंकि ये डेटा पाकिस्तान ने खुद निकाला है तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास एक्चुअल में नंबर होगा। इसके साथ ही FIA का कहना है कि इससे पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है। मतलब जहाँ पहले टेररिज्म सेंटर था वहाँ बैगिंग सेंटर बन चुका है। अब सऊदी अरब तो किसी रीजन की वजह से मना नहीं कर सकता पाकिस्तानियों को, लेकिन यहाँ UAE ने सीधे मना कर दिया कि अब से हम वीजा ही नहीं देंगे किसी पाकिस्तानी को, क्योंकि ऑलमोस्ट 6,000 लोग पकड़े गए हैं भीख मांगते हुए जो इलीगल ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व। सिर्फ बात यहाँ सऊदी अरब की नहीं है, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज में टोटल भिखारी उसमें 90% सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी। अब अजरबैजान जो पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा दोस्त है, मतलब हर इंटरनेशनल इशू पे अजरबैजान पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, उसके बावजूद 2500 बेगर्स सिर्फ और सिर्फ अजरबैजान में, मतलब पाकिस्तानियों ने अजरबैजान को भी नहीं छोड़ा। अब 2025 में कंबोडिया में 25,000 पाकिस्तानी गए, लौटे सिर्फ 12,000। इसके साथ म्यांमार में 2500 पाकिस्तानी गए जिनका कोई अता पता नहीं है। अब यूरोपियन कंट्रीज को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ऑलमोस्ट 4,000 का डेटा है सिर्फ 2025 का, जब पाकिस्तानी वहां गए और लौट के वापस नहीं है। अब सोचो आप और हम AI का यूज कर रहे हैं, कोई रिसर्च करने के लिए, कोई बातें करने के लिए, कोई रेसिपी ढूंढने के लिए, और यहाँ पाकिस्तान यूज कर रहे हैं AI का सिर्फ और सिर्फ अपने भिखारी को ट्रेस करने के लिए। तो वही है कि कभी ChatGPT ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि मेरा कोई ऐसा इस्तेमाल कर सकता है। 2018 में दुबई ने तो अपनी कंपनीज को बोल दिया क्लियरली कि किसी पाकिस्तान को हायर मत करो, ये आपकी नेशनल ड्यूटी है, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स को भी इधर उधर करते हैं। आप सोच के देखो, आपको कितना अजीब लगेगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया में जो बॉन्डी बीच का इशू हुआ, जहाँ 2 फादर और सन का डुओ जो कि पाकिस्तानी था, उसने 15 लोगों को मार दिया। उसके बावजूद पाकिस्तान की पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग 118 से बढ़ के 92 हो गई है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि बॉन्डी बीच केस के बाद अभी 7 लोग सिडनी के लिवरपूल में फिर से पकड़े गए। अगर इन 7 में से 5 ही पाकिस्तानी निकल आए तो इनका जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो 50 के आसपास आ जाएगी, यानी इंडिया से भी आगे। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।